नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो हमारी क्लास दोस्तों यहाँ पर चल रही है पर्यावरण एमसीक्यूज। टॉप 10 क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन 10 की जगह ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कि हम 10 क्वेश्चन देखेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों और बने रहिए वीडियो में। और अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं हम दोस्तों। यहाँ पर जो है कि क्वेश्चन हम देखने वाले हैं पर्यावरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? पर्यावरण से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखेंगे और जो है आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि पिछली क्लास में जो है आप लोग बहुत प्यार दिए हैं। इसी प्रकार से ये वीडियो भी देखिए दोस्तों और अपने साथियों को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन तक ये भी दोस्तों जो ये वीडियो और इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ने को उनको भी मिले। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि जो आप लोग जो है कि शेयर कर दिए होंगे, शेयर कर दीजिए दोस्तों। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना है और नहीं करे हो तो आप स्टेटस भी लगा सकते हो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आपको बहुत शानदार क्वेश्चन मिलने वाले हैं यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए कि शारदा एक्ट का संबंध शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया क्वेश्चन कि शारदा एक्ट क्या है, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है, ये पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर? बाल विवाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाल विवाह आंसर हो जाएगा। बाल विवाह ठीक है। तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बाल विवाह, ठीक है। तो शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? तो आपको ये याद रखना है कि बाल विवाह आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। आंसर क्या होगा? आपको पता है कि कटीली झाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है गर्म क्षेत्र में। कहाँ पर पाई जाती है? गर्म तथा शुष्क मतलब क्या होता है? सूखा। जहाँ पर सूखा क्षेत्र है वहाँ पर। तो शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में। कहाँ पर? शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए कि क्वेश्चन है यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। तो कटीली झाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती है? आपको पता होगा कि जहाँ पर जो है कि गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में पाई जाती है। गर्म तथा शुष्क क्षेत्र कहाँ पर है? तो आपको पता है जैसे कि राजस्थान में चले जाइए, आपको वहाँ पर रेती ही रेत मिलती है, रेती ही रेत देखने को मिलेगी। वहाँ पर पूरा गर्म क्षेत्र है, वहाँ पर पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है। क्या है? तो वहाँ पर जो है आपको रेती ही रेत मिलेगी, ठीक है। तो वहाँ पर जाइए, आपको एकदम कांटे वाली झाड़ियाँ मिलेगी दोस्तों। यहाँ पर आपको जो है कि कांटे वाली झाड़ियाँ, वहाँ पर जो है कि कांटे वाली झाड़ियाँ होती है, लेकिन जो उनकी जड़ें हैं ना, जड़ें हैं जो भूमिगत जड़ें, तो जो भूमि के अंदर जो जड़ें हैं वो जड़ें कहीं दूर दूर तक फैली हुई रहती है, ठीक है। तो जड़ें वहाँ पर कैसी मिलेगी? आपको कहीं दूर दूर तक फैली हुई दिखाई देगी। उन झाड़ियों जो कटीली झाड़ियाँ हैं, वो कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? तो शुष्क, जहाँ मतलब पानी बहुत कम, ना के बराबर पानी होता है और वहाँ पर जो है कि रेत ही रेत मिलती है, वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है, ठीक है। आइए आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है।
आपको यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ये भी देखा था हमने, और किससे प्रसिद्ध है, किस नाम से प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है ये भी देखा था। लेकिन यहाँ पर फिर भी हमें ये इस प्रकार से क्वेश्चन आया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, क्या है, प्रसिद्ध है बोला गया। हमसे क्या पूछा गया कि पूछा गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध क्यों है, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा, एक सींग, क्या है, एक सींग वाला भैंसनी गेंडा, क्या है, हाँ नहीं तो भैंसा मत कर देना, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है या किस लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। क्या है, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। गेंडा की जगह भैंसा मत कर देना, ठीक है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, गेंडा के लिए। और ये कहाँ पर है, तो ये है असम में। कहाँ पर है ये राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पर है, तो असम में स्थित है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन। देखिए कि तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, इसी प्रकार से आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाला हूँ और आगे और भी देखेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों जो अगला वीडियो आने वाला है, जो अगला वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके, ताकि जहाँ जो है कि वीडियो अगला नेक्स्ट वीडियो जो अपने पास आ गया, ये नोटिफिकेशन है, यही आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, तो आप वहाँ खोल के देख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन वाला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन की जनक गोरा देवी कौन है। यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, देखिए कि चिपको आंदोलन की जनक गोरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया है। यहाँ पर यह पूछा गया कि जो चिपको आंदोलन है ना, चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया, तो ये है रैनी गांव में। कहाँ पर दोस्तों, रैनी गांव में। ठीक है, ये रैनी गांव में है। कहाँ पर है, तो रैनी गांव। ये रैनी गांव कहाँ पर है, तो ये है उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत वेरी आईएमपी है। क्या है कि रैनी गांव में। ठीक है, रैनी गांव कहाँ पर है, तो जो है उत्तराखंड में स्थित है। तो रैनी गांव में हुआ है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, तो चिपको आंदोलन थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे शुरू से। देखिए कि कब ये हुआ है, आपको ये भी पता चल जाएगा कि चिपको आंदोलन यहाँ पर कब शुरू किया गया है। तो यहाँ पर तो जो है रैनी गांव तो आएगा इसका आंसर जो है ये क्वेश्चन का, लेकिन हम थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा सा डिप में जाके देखेंगे कि शुरू से देखेंगे तो इस प्रकार से जो कि देखिए सुन लीजिए, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि चिपको आंदोलन, यह आंदोलन तत्कालीन उत्तराखंड के चमोली जिले में, कहाँ पर, चमोली जिला, गांव कौन सा, रैनी गांव। ये आपको मैं अभी बताया हूँ यहाँ पर रैनी गांव। तो ठीक है, हम शुरू से देख रहे हैं कि चिपको आंदोलन, यह आंदोलन तत्कालीन उत्तराखंड के चमोली जिले में सन 1973, कब, सन 1973 कब शुरू किया गया है, तो 1973 में प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तब यहाँ के लोगों ने वनों में ठेकेदारों द्वारा पेड़ों की कटाई के लिए, जो है पेड़ों की कटाई के विरोध में यह आंदोलन शुरू किया गया था। किसके लिए, तो यहाँ पर कटाई की जो विरोध किया गया है, कटाई के लिए विरोध किया गया है, तो उसके लिए यहाँ पर विरोध किया गया है कटाई के लिए। और वहाँ के लोगों जो है वहाँ के लोग जो है सामने आए हैं, आंदोलन में भाग लिए हैं, आंदोलन शुरू किया है। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता अगर पूछा जाए, कैसा पूछा जाए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, तो चिपको आंदोलन के प्रणेता है सुंदरलाल बहुगुणा है। कौन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता है सुंदरलाल बहुगुणा है। प्रणेता पूछा जाए दोस्तों अगर प्रणेता, तो प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा। और यह कब शुरू किया गया चिपको आंदोलन, तो 1973 में। कौन से जिले में, तो ये चमोली जिले में। कहाँ पर, चमोली जिले में। अगर पूछा जाए दोस्तों आपको कि कौन सा गांव में, तो यहाँ पर आ जाएगा, गांव आ जाएगा रैनी गांव में। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कहीं तरह से यहाँ पर कहीं तरह से क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। आगे थोड़ा सा और देखिए कि चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा है, ये हो गया है। ठीक है, अब जन्म कब हुआ, अगर इसका
सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म कब हुआ? अगर ऐसा पूछ ले जाए तो जन्म हुआ है, कब हुआ है? 9 जनवरी, कब हुआ है? 9 जनवरी 1927 को जन्म हुआ है। ठीक है, 9 जनवरी 1927 को कहाँ पर हुआ? तो उत्तराखंड के मरोड़ा गांव में हुआ है, मरोड़ा नामक स्थान पर हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो उत्तराखंड के मरोड़ा नामक स्थान पर हुआ है। क्या हुआ है? सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म हुआ है। कब हुआ है? तो 9 जनवरी 1927 को हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए कि इस आंदोलन की चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी की, जो गौरा देवी नाम की जो है लेडी वहाँ पर जो है सामने आई है, और वन अधिकारी जो है वहाँ पर वनों की कटाई के लिए वहाँ पर जो आंदोलन शुरू किया गया, तो उन्होंने क्या किया था कि गौरा देवी ने वहाँ पर भाग लिया और गांव की सारी महिलाओं को एकत्र कर वहाँ पर जो पेड़ थे दोस्तों, वहाँ पर पेड़ में जाकर चिपक गए, लपट गए वहाँ पर, और उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर जो पेड़ नहीं काटना चाहिए, और नहीं काटना चाहिए, सही बात है। उन्होंने ये इसलिए ऐसा किया है कि पेड़ बचाना चाहिए, पेड़ को नहीं काटना चाहिए। उन्होंने सारी लेडी वहाँ पर जो है कि और भी गांव की जितनी भी वहाँ पर महिलाएं थी दोस्तों, तो वो उन्होंने वहाँ पर आए और पेड़ के सहारे उन्होंने लिपट गए हैं। तो वहाँ पर जो भाग लिए हैं तो बहुत अच्छा वहाँ पर जो है हुआ है कि नहीं काटना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने आकर वहाँ पर भाग लिया और पेड़ों को बचाया जा सके। ठीक है, तो पेड़ों को बचाया जा सके तो हमारा पर्यावरण जो है कि जो पर्यावरण में ध्वनि प्रदूषण भी कम होगा, और भी कहीं अन्य हमें जो फायदा होता है पेड़ों से। अगर डीप में पड़ जाए तो बहुत हम आगे पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे आगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आया होगा ये। चलिए हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है, क्या है? जब ध्रुव से, ये क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैव विविधता, यहाँ पर जो है कि जैव विविधता घटती है या फिर बढ़ती है? क्वेश्चन में यहाँ पर यह पूछा गया कि जब ध्रुव से, ठीक है, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता घटती है या बढ़ती है? क्वेश्चन ये पूछा गया, घटती है या बढ़ती है? तो जैव विविधता दोस्तों यहाँ पर देखिए जो इस प्रकार से, ये हमारी पृथ्वी है गोल। ठीक है, अब ये गोल है तो हमें ये बताइए ध्रुव, आपको पता है ध्रुव कौन सा ध्रुव है? तो यहाँ पर जो है ये पृथ्वी है, एग्जिट नहीं बनी, ठीक है, गोल ही है ये। ठीक है, इस प्रकार से पृथ्वी है, ये गोल है मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि ये हमारी यहाँ पर जो है ये भूमध्य रेखा है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है या क्या पूछा गया है कि जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, और ध्रुव कौन सा है? ये ध्रुव है। यहाँ पर ये कौन सा है? ये ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव। अब भूमध्य रेखा कहाँ पर है? तो बीचों बीच है, हमें पृथ्वी के बीचों बीच ये क्या है? भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि ध्रुव की ओर अगर बढ़ते हैं, यहाँ पूछा गया कि भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं, भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो है कि जैव विविधता घटती है या फिर बढ़ती है? तो जब हम यहाँ से जब जाएंगे दोस्तों, यहाँ से इधर की ओर बढ़ेंगे, कहाँ? भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे, तो हमें यहाँ पर जैव विविधता क्या है? यहाँ पर जैव विविधता यहाँ पर बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर? बढ़ती है। तो जैव विविधता बढ़ती है आंसर आएगा। ठीक है, कैसे? देखिए, आपको पता है कि यहाँ पर जो है इस भूमध्य रेखा पर यहाँ पर जैव विविधता, यहाँ पर कहीं यहाँ पर क्या है? हम यहाँ पर जो है कि पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है। ठीक है, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, और ध्रुव में यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है कि बर्फ के टीले बने हैं। यहाँ पर सिर्फ क्या बने हैं? तो यहाँ पर बर्फ के टीले बने हैं। यहाँ पर जो है कि ठंडा प्रदेश है, और यहाँ से जो है ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर जो है जैव विविधता बढ़ती है, मतलब कि यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो जैसे
जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर जो है जैव विविधता बढ़ती जाती है। ठीक है, तो आंसर ये आएगा कि बढ़ती है, ठीक है, ना कि घटती। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पर जो है देखिए कि हम यहाँ पर और भी समझेंगे आगे कि जब हम थ्योरी में पढ़ेंगे तो थ्योरी में और भी आगे बहुत अच्छे से समझेंगे। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हम एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषित करते हैं। क्या अवशोषित करते हैं? अभी आपको मैंने बताया था कि जब गौरा देवी वहाँ पर आकर लिपट गई है तो पेड़ पौधों को बचाया गया। तो पेड़ पौधे क्या फ़ायदा होता है, पेड़ पौधों से क्या फ़ायदा होता है? हमें फ़ायदा होता है, हम पेड़ पौधों पर आश्रित है, ठीक है, ये हमें लाभ मिलता है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि पेड़ पौधों से पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे एक प्रदूषण को भी घटाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा गया कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषित करते हैं। तो क्या अवशोषित करते हैं? वहाँ पर पेड़ पौधे अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर जो है ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, पेड़ पौधे क्या है, यहाँ पर देखिए पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग से सबसे अधिक होती है? तो क्वेश्चन क्या है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होते हैं? तो यहाँ पर रंग अगर पूछा जाए तो रंग में आ जाएगा सबसे अधिक लाल रंग से, जो है लाल रंग से सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो ये है, कौन सा है, आपको सभी को पता है दोस्तों, क्या है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है और सोया स्टेट के भी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है, एकल परिवार क्या है? एकल परिवार से तात्पर्य है। तो यहाँ पर देखिए एकल परिवार और संयुक्त परिवार, आपको पता है कि क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एकल परिवार से तात्पर्य है। हमें ये इतना पूछा गया है कि एकल परिवार से तात्पर्य है। तो यहाँ पर मैं एकल परिवार के अलावा और भी आपको मैं संयुक्त परिवार भी बताऊंगा। तो पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं कि एकल परिवार से तात्पर्य है। तो एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? एकल परिवार से तात्पर्य है कि परिवार जो है जिसमें माता पिता और उनके बच्चे, क्या है, परिवार में, उत्तर हो जाएगा परिवार में माता पिता, ठीक है, माता पिता व उनके बच्चे, ये एकल परिवार की बात हो रही है, ना कि संयुक्त परिवार की। संयुक्त परिवार में कौन कौन आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए जो एकल परिवार से तात्पर्य है, परिवार में जो एक परिवार है उस परिवार में माता और पिता, ठीक है, माता पिता व उनके बच्चे। तो उनके बच्चे कौन से, उनके बच्चे कितने हैं? मान लीजिए 2 है, ठीक है। तो 2, एक लड़का एक लड़की, ठीक है। तो ये एकल परिवार हुआ। तो यहाँ पर देखिए हम समझने के लिए हम यहाँ पर बनाए हैं, देखिए कि एक परिवार में माता और पिता और उनके बच्चे, ठीक है। तो ये हुआ है एकल परिवार। अब आपको मैं बताऊंगा कि जो संयुक्त परिवार क्या है। तो संयुक्त परिवार में दरअसल ये होता है कि संयुक्त परिवार में होता है कि संयुक्त परिवार में आएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए संयुक्त परिवार में क्या होता है कि संयुक्त परिवार में क्या कौन कौन आते हैं? तो संयुक्त परिवार किससे कहते हैं, किसको कहते हैं? तो दादा और दादी, ठीक है, दादा दादी और आ जाएगा यहाँ पर दादा दादी, और आ जाएगा यहाँ पर कौन कौन आ जाएंगे? यहाँ पर ताऊ ताई और आ जाएगा यहाँ पर ताऊ ताई के बाद में माता पिता
व उनके बच्चे, व उनके बच्चे, ठीक है, बच्चे, ठीक है। तो संयुक्त परिवार में कौन कौन आ जाएगा? दादा दादी, ताई ताऊ, माता पिता व उनके बच्चे, या फिर एवं स्वयं, यहाँ पर क्या आ जाएगा? बच्चे या फिर स्वयं कर लीजिए, एवं स्वयं, ठीक है। तो ये है संयुक्त परिवार की बात है, और ये है एकल परिवार की बात है। एकल परिवार में कौन कौन आएगा और संयुक्त परिवार में कौन कौन आएगा, ये आपको मैं यहाँ पर बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए कौन सा है अगला क्वेश्चन है कि जलीय जंतुओं में शोषण होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है? जलीय जंतुओं में शोषण होता है। तो शोषण मतलब यहाँ पर जो जल में रहने वाले जंतुओं के शोषण किस प्रकार से होता है? तो उनके किस प्रकार से होता है? गलफड़ों द्वारा शोषण होता है, ठीक है, गलफड़ों द्वारा शोषण होता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यही है, इसका आंसर है गलफड़ों द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो टॉप 10 क्वेश्चन की बात हुई हमारी, यहाँ पर 10 क्वेश्चन देखें, लेकिन अगर देखा जाए तो 10 क्वेश्चन से अगर आपको मैंने बताया कि जो उत्तराखंड में चमोली ज़िले में जो वहाँ पर जो चिपको आंदोलन के बारे में, तो चिपको आंदोलन के बारे में भी बताया, तो वहाँ पर कई प्रकार से कई तरह से वहाँ पर 3-4 क्वेश्चन निकल कर हमारे सामने पूछ सकते हैं। एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है, तो जैसे आपको मैंने यहाँ पर बताया वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसी प्रकार से दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो है कि जो इस प्रकार से वीडियो और भी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। यहाँ पर जो है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर लीजिए। इसी प्रकार से यहाँ पर और भी आगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।